हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे लीनियर मैग्नीफिकेशन से, यानी कि रेखीय आवर्धन से हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट थे उनको देख लिया था। मिरर फार्मूला देखा था और हम लोगों ने ये भी देखा था पिछली वीडियो में कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे परावर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसा कि बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में या 2 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आया है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर इज 20 मीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, यानी कि उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 20 मीटर है, तो उसकी फोकस दूरी बताइए। हमने आपको फार्मूला बताया था, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है। फोकस दूरी इक्वल टू होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो यानी यहाँ पे अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू रख देते हैं वक्रता त्रिज्या की, तो 2 से डिवाइड करने पे हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है 20 मीटर, यहाँ लिख देंगे 20/2। अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने बताया था उसको प्लस या माइनस में कब लिया जाता है, तो प्लस में कब लेते हैं जब कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण हो तो प्लस में लेते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ 20 को पॉजिटिव ही रखा है। 2 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 मीटर। 10 मीटर क्या हो जाएगी इस दर्पण की यानी कि इस मिरर की फोकल लेंथ हो जाएगी। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 मीटर है, तो इसकी फोकस दूरी बताएं। यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर गिवन है। यहाँ पे कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो हम निगेटिव में लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी उसको हम लिखेंगे निगेटिव 40 मीटर। अब यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हो जाता है r/2। तो r की वैल्यू क्या है -40/2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 40 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -20 मीटर। तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हो जाएगी -20 मीटर। आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज 50 मीटर। एक कनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी यहाँ पे दी गई है 50 मीटर है। तो हमें इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसका जो फार्मूला होता है वही फार्मूला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r = 2f। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होती है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है 50 है। अब चूंकि यहाँ पे क्या है अवतल दर्पण है यानी कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में हम जो फोकल लेंथ लेते हैं वो माइनस में लेंगे। तो माइनस में लेने के बाद क्या आ जाएगा -100 मीटर। तो -100 मीटर क्या हो जाएगी इसकी वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब चूंकि माइनस में नहीं लिखा जाता है तो माइनस साइन केवल हमें ये इंडिकेट करता है कि ये कनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या ये जो है वो अवतल दर्पण की, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे लगा हुआ। बाकी हम इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम ये बोल सकते हैं कि 100 मीटर है। इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या है 100 मीटर है। साइन केवल ये शो कर रहा है कि ये क्या है अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 मीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, यहाँ कन्वेक्स मिरर दिया गया है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा 2f। अब f की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या लेना है, क्योंकि ये क्या है कन्वेक्स मिरर है और उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है फोकल लेंथ वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, तो यहाँ पे +30 रखेंगे क्या आ जाएगा 60 मीटर। यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या आएगी इसकी क्या आ जाएगी 60 मीटर आ जाएगी। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज 3 मीटर। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। अब इस मिरर से क्या है एक लिखा है इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। ये जो मिरर है इस मिरर से एक बस है जिसकी डिस्टेंस क्या 5 मीटर है, 5 मीटर की दूरी पर है। तो उस मिरर में जो बस है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा इमेज
उसका क्या बताना है, हमें पोजीशन बताना है। पोजीशन, नेचर एंड साइज, ये सारी चीज़ें इसमें हमको बतानी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यूज़ पहले लिख लेंगे क्या क्या हमको गिवन है। तो हमको क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, तो हम इसको लिखेंगे +3 मीटर। इसको हम प्लस में लेंगे क्योंकि ये क्या है, उत्तल दर्पण है यानी कि कन्वेक्स मिरर है। अब यहाँ से फोकल लेंथ अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2, इसका हाफ हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो क्या आ जाएगा, +1.5 या 1.5 भी लिख सकते हैं, प्लस में ही है वो। उसके बाद क्या दिया है, जो मिरर है उस मिरर से जो डिस्टेंस है बस की, जैसा कि ये मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर है, ये उत्तल दर्पण है। तो इस मिरर से ये मान लीजिए क्या है, बस है, ऑब्जेक्ट है ये, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी दी गई है, वो 5 मीटर गिवन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। तो यू की वैल्यू जो है कितनी दी गई है, यू की वैल्यू दी गई है 5 मीटर। तो यू की वैल्यू हमेशा हम निगेटिव में लेते हैं, तो -5 मीटर ले लेंगे। उसके बाद हमें बताना क्या क्या है, हमें प्रतिबिंब की स्थिति बतानी, पोजीशन बताना, यानी वी की वैल्यू बतानी, इमेज की पोजीशन बतानी है, और इसका नेचर बताना है, इमेज का कैसा होगा, यानी प्रकृति बतानी है, और आकार यानी कि हमको h' की वैल्यू बतानी है, या मैग्नीफिकेशन हमको बताना है। मैग्नीफिकेशन से हम ये बता सकते हैं कि उसका साइज कैसा होगा, यानी उसका आकार कितना बड़ा होगा प्रतिबिंब का। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र। 1/f = होता है 1/v + 1/u। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/f की वैल्यू क्या है, 1.5 = क्या है, 1/v - 1/u की वैल्यू क्या है, 5। अब माइनस क्यों आ गए, क्योंकि ये 5 क्या है, माइनस में है। इसके आगे देखते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे -1/5 को, तो हम लिख सकते हैं 1/v = 1/1.5 + 1/5, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे। 1.5 और 5 का एलसीएम जब भी लेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। अब 1.5 से 7.5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 लिख देंगे, प्लस 5 से 7.5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.5। 1.5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको 1/v = मिलेगा, यहाँ से 1/v = हमको मिलेगा, यहाँ पे क्या गिवन था, यहाँ पे गिवन था 5 + 1.5 यानी 6.5/7.5, 6.5/7.5 आ जाएगा। तो यहाँ से v = क्या मिलेगा हमको, v = मिलेगा 7.5/6.5। 1 डिजिट पे पॉइंट दोनों पे कैंसिल हो जाएगा, 75/65 मिलेगा हमको। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 13 से 15 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.15। इसको चाहें तो हम डिवाइड करके देख सकते हैं। इमेज जो होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा। इमेज क्या होगा, मिरर के बिहाइंड यानी दर्पण के पीछे बनेगा। कितने डिस्टेंस पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा, प्लस 1.15 मीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। ये तो इमेज की क्या हो गई, पोजीशन। अब इसका नेचर कैसा होगा, हम जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है, कन्वेक्स मिरर, उससे बनने वाले इमेज का नेचर क्या होता है, हमेशा इरेक्ट होता है, यानी सीधा होता है, वर्चुअल होता है, आभासी होता है, और डिमिनिश्ड होता है, छोटा होता है। सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब होगा। ये प्रतिबिंब की क्या हो जाएगी, ये प्रतिबिंब का
आकार हो जाएगा, यानी नेचर हो जाएगा, इसकी प्रकृति हो जाएगी। अब हमें आगे बताना है इसका मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन हमको बताना है, तो मैग्नीफिकेशन की का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू होता है -v/u, और एक फार्मूला होता है h' h। तो हमें h' और h के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है यहाँ पे, ना इमेज की हाइट पता है ना ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, तो हम यही वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं -v/u। अब v की वैल्यू हमको क्या आई है, v की वैल्यू आई है -1.15 अपॉन u की वैल्यू क्या गिवन थी, u की वैल्यू गिवन है हमको, u की वैल्यू हमको -5 गिवन है, सॉरी यहाँ पे +1.15 आया था v की वैल्यू, और ये माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 0.23 आएगा इसका मैग्नीफिकेशन। तो जो इमेज होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज होगा। वो तो हम ऑलरेडी भी जानते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर है उत्तल दर्पण, उससे हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, इसलिए हमने पहले से ही लिख दिया यहाँ पे कि छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ पे भी हमने बताया था कि m की वैल्यू क्या है, <1 है। ये अगर 1 से कम आती है तो जो इमेज बनेगा उसकी हाइट क्या होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होगी। तो इस तरह से आपके 5 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के न्यूमेरिकल के साथ। इसके आगे के जो भी अंक के प्रश्न होंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। यदि आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए।